वेलकम टू माय चैनल जमन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ हम छोटे छोटे वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक्स को कवर करते हैं बड़े आसान तरीके से। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एडजेक्टिव्स। उसको भी बिना टाइम वेस्ट करे बड़े ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम उसको और आसान बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो हमारा एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, यानी वो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो इसकी बेसिक डिफिनेशन ये होती है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अगर हमने बताया कि साहिल एक बॉय है, अब साहिल बॉय है, ये तो हमने साहिल नाउन हो गया हमारा, हमने बता दिया कि साहिल बॉय है, पर साहिल कैसा बॉय है, हमें उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी? हम जब कुछ उसके बारे में बताएंगे तब तक पता चलेगी। जैसे साहिल इज अ स्मार्ट बॉय, साहिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, साहिल इज अ क्लेवर बॉय, या साहिल इज अ फूलिश बॉय। अब हमने जो क्लेवर, इंटेलिजेंट, फूलिश, स्मार्ट जो भी वर्ड लगाया, ब्यूटीफुल, वो क्या हो गए? वो हमारे एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि वो हमारा साहिल जो कि नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किस तरह का है। तो जो वर्ड हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वही कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे एग्जाम्पल, राज इज अ ब्रेव बॉय। तो राज एक बहादुर लड़का है। तो ब्रेव यहाँ पर जो है हमारा, यही हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कि राज इज अ बॉय लिख देते, सेंटेंस हमारा गलत नहीं होता, लेकिन हमें राज की खूबी नहीं पता चल पाती कि राज कैसा ब्रेव है। फिर आदमी सवाल पूछते कि राज कैसा लड़का है, तो आप बताते कि राज एक बहादुर लड़का है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं वो तीन फॉर्म में होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा हमारा सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आ रहे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि हमारे एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं। ऐसे ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो राज इज अ ब्रेव बॉय, वहां सिर्फ राज के बारे में बताया जा रहा है कि वो राज जो है हमारा वो ब्रेव बॉय है। तो अगर एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब यही कंपैरेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। कंपैरेटिव मतलब नाम से पता चला कि किसी का कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन किस में होता है? दो लोग में होता है हमेशा। कंपैरिजन दो का होता है ना, काले का गोरे से करते, गोरे का काले से करते, लंबे का नाटे से, छोटे का मोटे से, इसी तरह से कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें यहाँ पर दो नाउन के दो प्रोनाउन चाहिए होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, ही इज टॉलर देन मी। अब ही इज टॉलर देन मी, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रोनाउन है ही, दूसरा प्रोनाउन है मी, वो मुझसे लंबा है। अगर यहाँ पे लिख देते ही इज टॉलर, तो वो लंबा, ही इज टॉल लिख देते तो वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हम एक के बारे में बताते कि वो लंबा है। अब हमने उसको अपने आप से कंपेयर कर दिया, तो ही इज टॉलर देन मी, यानी हमने यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज कर लिए। इसी तरह लिख देते राज इज ब्रेवर देन श्याम, कुछ भी नाम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। अब इसके बाद आता है तीसरा, जो कि हमारा सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव, सुपर, जब दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन होने लगे तो वो कहलाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि अगर हम कहते हैं ही इज टॉलेस्ट बॉय इन हिज स्कूल, यानी वो अपने स्कूल का सबसे लंबा बच्चा है। तो अब स्कूल में उसके दो बच्चे तो होंगे नहीं, स्कूल में कई सारे होंगे, तो हमने उसका कंपैरिजन जो है पूरे स्कूल के बच्चों से कर दिया। तब वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं उसको, जब दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन में उसका कंपैरिजन हो जाता है।
ऐसे इसका एग्जाम्पल, ही इज टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, वो अपने क्लास का सबसे लंबा बच्चा है या फिर लंबा लड़का है। तो पॉजिटिव एक नाउन या प्रोनाउन, कंपैरेटिव दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। सुपरलेटिव एक ही नाउन होगा लेकिन कई सारे लोगों से उसका कंपैरिजन एक साथ हो जाएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब नॉर्मली जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम ई आर ऐड कर देते हैं तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी ऐड कर देते तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, और बैड बेडर, बैड का वर्स्ट वर्स्ट होता है, बैड का अलग है गुड का अलग है, ये एक्सेप्शन होते हैं बहुत सारे, जैसे किसी में मोर मोस्ट भी लग जाता है लेकिन मोर देन 95% में क्या होता है ई आर और ई एस टी लगता है, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, इसी तरह से ई आर और ई एस टी लग जाता है। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अब पहला टाइप होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से बता रहा है कि क्वालिटी के एडजेक्टिव, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जैसे शॉर्ट में लिख दीजिए डिस्क्राइब क्वालिटी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेप्स आर स्वीट, ग्रेप्स आर स्वीट, तो ये ग्रेप्स की क्वालिटी है ना कि वो स्वीट है, तो ये क्वालिटी बता रही है वर्ड, तो हमारा ये क्या है एडजेक्टिव है। और किस तरह का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब सीता एक लड़की है लेकिन ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी खूबी है कि वो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होता है जो हमारी किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएं या फिर स्टेट बताएं वो कितना है, तो वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। डिस्क्राइब्स क्वांटिटी, देखिए इनके नाम ही से मतलब पता चल रहा है, क्वालिटी था तो क्वालिटी बता रहा था, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी बता रहा है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, देयर आर मेनी एप्पल्स लेफ्ट, देयर आर मेनी एप्पल्स लेफ्ट, बहुत सारे एप्पल अभी बचे हैं, तो मेनी क्या हो गया हमारा, ये क्वांटिटी बता रहा है कि मेनी एप्पल्स। अब लोगों को कितना कैसे पता चलता है कि कितने एप्पल बचे, ये बोल दिया एप्पल बचे हैं, तो एप्पल कितने बचे, थोड़े बचे हैं, एक बचा है, कई सारे बचे हैं, तो उसके लिए हम लोग ने ऐड कर दिया मेनी। गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दो, तो वो मुझे थोड़ा पानी दो तो थोड़ा उसे बताया। अब आप पानी मंगाए कोई से एक बाल्टी भर के पानी ले आए तो, या फिर थोड़ा ही से लाए एकदम थोड़ा लाए, तो उसे आपने बता दिया कि मुझे थोड़ा पानी दे दो, तो वो आपको थोड़ा ही पानी अब देगा, तो आपने इसकी क्या बता दी, क्वांटिटी बता दी। तो जो क्वांटिटी बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी से मिलता जुलता है, ये भी वही बताता है कि कितनी चीज है, यानी ये किसी चीज का नंबर बताता है। इसको सिंपली हम लोग अगर समझे तो डिस्क्राइब हाउ मच, कितना है, इसके बारे में ये बताता है। डिस्क्राइब हाउ मच, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब हाउ मच। फ्यू pupils were
सैड, कुछ लोग उदास थे। तो फ्यू जो है हमारा ये बता रहा है, गिनती बता रहा है कि कुछ लोग थे। अब सब उदास नहीं थे लेकिन कुछ लोग उदास थे, तो कुछ लोग उदास थे, तो ये फ्यू जो हमारा हो गया वो एडजेक्टिव ऑफ हमारा नंबर बन गया। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के जो आप लोग डेली यूज पे देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा बताता है हमारे नंबर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और टाइप्स के एडजेक्टिव भी होते हैं जिनको समझते हैं इसी तरह से। एडजेक्टिव बहुत आसान चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, क्योंकि सेंटेंस तो आप पूरा तो हो जाएगा, सेंटेंस अधूरा नहीं रहेगा, लेकिन सेंटेंस की जो बारे में बात है वो पता नहीं चल पाएगी। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ पता नहीं, जैसे लोग उदास हैं, अब कितने लोग उदास, सब उदास हैं कि कुछ लोग उदास हैं, तो कुछ लोग उदास के लिए हमें फ्यू वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव जहां भी पूरे इंग्लिश ग्रामर में आए, समझ लीजिए किसी चीज को पॉइंट आउट हम कर रहे हैं, किसी चीज को खास करके दिखा रहे हैं। अगर किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो वहां पे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा देते हैं। जैसे कमरे में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अब अगर इसी बोर्ड के तरफ बताएं तो बोर्ड को पॉइंट आउट करें खास तौर पे, तो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। These apples are mine, ये एप्पल मेरा है, ये सारे एप्पल जो है वो मेरे हैं। तो these यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि एप्पल मेरे हैं। अब एप्पल मेरे हैं तो क्यों पता चलेगा कौन से एप्पल मेरे हैं? ये वाले कमरा वाले में जो रखा है वो वाले मेरे हैं, या जो फ्रिज में रखे हैं वो वाले मेरे हैं, या जो अलमारी में रखे हैं वो वाले मेरे हैं। तो जो एप्पल ये वाले हम दिखा के बताएंगे उंगली से कि ये वाले एप्पल जो हैं वो मेरे हैं, दीज। या फिर दैट बुक इज योर्स, वो बुक तुम्हारी है। दैट बुक इज योर्स, तो हमने पॉइंट आउट कर दिया कि वो बुक तुम्हारी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव नाम से बच्चे बच्चे जानते हैं कि इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग हो रही है। जब कोई एडजेक्टिव कोई इंक्वायरी करे या कोई क्वेश्चन पूछे तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे whose shirt is red in color, किसकी शर्ट लाल कलर की है। इंटरोगेटिव के बाद हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। अब किसकी शर्ट लाल कलर की है, तो किसकी शर्ट के लिए हुज का हमने इस्तेमाल किया, और इंटरोगेटिव में WH वाले वर्ड यूज किए जाते हैं, या WH वाले होते हैं या फिर हाउ में भी, क्योंकि H है तो इसलिए हम लोग कहते हैं WH वाले वर्ड। हुज शर्ट इज रेड इन कलर, किसकी शर्ट लाल कलर की, तो यहाँ पे जो हुज हो गया वो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। या फिर whom pen was lost, अब मान लीजिए किसी की पेन खोई थी, आपको मिल गई, तो आप यही पूछेंगे ना किसकी पेन खोई थी, तो whom pen was lost, तो whom जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये 5 काइंड्स के एडजेक्टिव थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हमारा नंबर बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी चीज को पॉइंट आउट करता है, दिस दैट दिस दिस को। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा क्वेश्चनिंग या इंक्वायरी करता है। तो ये 5 तरीके के एडजेक्टिव हो गए। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें से एडजेक्टिव को अपने फाइंड आउट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है
बनारस इज अ फेमस सिटी। बनारस इज अ फेमस सिटी, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? बनारस इज अ सिटी, यह बनारस एक शहर है। कैसा शहर है? फेमस शहर है। तो फेमस जो है वो आ रहा है एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कि बनारस की एक क्वालिटी है कि वो फेमस है, वो उसकी खूबी है ना, फेमस है। उसके बाद देयर वॉज सम एंड देयर वर सम एंड्स आर देयर वर सम एंड्स, बस इतना ही करते हैं कि वहां पे कुछ चींटियां थी। देयर वर सम एंड्स, अब देयर वर सम एंड्स में यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा होगा? एंड्स तो नाउन हो गया। अब ने बता दी वहां चींटी थी, अब वहां कितनी चींटियां थी? वहां कुछ चींटियां थी, तो सम जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया हमारा, कि वो वहां पर कुछ चींटियां थी। माई ब्रदर is more intelligent than you। अब देखिए, माई ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। अब माई ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक दो प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल किया। अब दो प्रोनाउन का अगर यूज आया तो यहाँ पे कौन सी आती है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की। तो यानी ये क्या हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। और किसकी है? एडजेक्टिव की है। इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट होती है। These mangoes are unribbed। ये मैंगो कच्चे हैं। अब ये मैंगो कच्चे हैं कि हमने दिखाने के लिए these को पॉइंट आउट किया। अब these को दिखाए तो these हमारा क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गया। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसमें आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए, मैंगोज तो हमारा हो गया नाउन हो गया, और अनरिब्ड, अनरिब्ड भी एडजेक्टिव होता है हमारा, लेकिन यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं तो इस ये दीज हमारा क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। whom pen is this, ये किसकी पेन है? अब यहाँ पे देखिए बहुत कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि whom भी एडजेक्टिव है, this भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। whose pen is this, तो whom pen is this, अगर whom यहाँ पे ना होता तो सिंपल से क्या सेंटेंस होता है? this is pen, ये पेन है। तो ये पेन है, तो ये पेन तो सिंपल से एक सेंटेंस हो गया कि ये पेन, हम पेन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन whom जो आ गया, ये किसी से क्वेश्चन पूछने लगा या इंक्वायरी करने लगा कि ये किसकी पेन है, तो हमने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव की तरह लिया। इसको एडजेक्टिव की तरह आप नहीं लेंगे। अगर दो ऑप्शन होगा कि दोनों में से लेना है तो आप दोनों को लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? whom को देंगे, क्योंकि इसके आने की वजह से हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है। सोहन इज अ ब्रेव सोल्जर। सोहन एक बहादुर सिपाही है। अब सोहन एक सिपाही है, ये तो सेंटेंस है, लेकिन कैसा है? डरपोक है कि बहादुर है? तो बहादुर है ये हमने बताया, तो क्या हो गया? ये बहादुर हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेट मी टेक सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम करने दो। अगर मुझे थोड़ा आराम करने दो, तो यहाँ पे थोड़ा हमने बताया, तो ये क्या होगा? फिर से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको। यू आर द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। अब तुम हमारे स्कूल के सबसे अच्छे टीचर हो, तो सबसे अच्छे के लिए बेस्ट यूज किया, और बेस्ट गुड में, यस गुड में बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट हमारा क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से बेस्ट हमारा क्या हो गया? सुपरलेटिव
एडजेक्टिव होगा। क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन पूरे स्कूल से कर दिया है। तो यह कुछ एग्जाम्पल थे जिसपे हमने पांचों काइंड को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो सिर्फ अपने ही पास इस वीडियो को मत रखिए, अपने दोस्तों और जान पहचान वालों में भी शेयर करिए। लाइक करके सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिए और इसी तरह हमारे चैनल बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।